तत्वों ने असुरों और दैत्यों का रूप धारण कर निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार किए हैं। पीड़ित और भयभीत प्राणी सदा ही भोलेनाथ की शरण में आते रहे हैं। किंतु कटु सत्य ये भी है कि असुरगण संकल्पित और अडिग जप तप के बल पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने में सफल रहे हैं। आज भी तारकासुर के तीनों पुत्र ब्रह्मदेव के वरदान की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या में लीन है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हे परमपिता ब्रह्मा जी, वो तीनों तारक पुत्र आपसे वरदान प्राप्त कर उसी प्रकार उत्पात मचाएंगे जिस प्रकार तारकासुर ने मचाया था। वो तीनों तारक पुत्र मानव और देव सभी की शांति भंग कर देंगे। आप उन्हें वरदान न दे परमपिता। इसी में हम सबका हित है परमदेव। नारायण नारायण, आप मौन क्यों है परमपिता? मौन तोड़ने से सत्य प्रकट होने लगता है नारद, और सत्य अप्रिय होता है। प्रिय सत्य से अप्रिय सत्य अधिक हितकारी होता है परमपिता। आप वही कहें। सुनो देवगण, वरदान देना मेरा स्वभाव नहीं, बंधन है। मैं सुर अथवा असुर किसी से नहीं कहता कि वे मेरा तप करें और मेरा वरदान प्राप्त करें। जो भी तप करता है उसका प्रतिदान देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। फिर हमारा क्या होगा ब्रह्मदेव? यह तो भविष्य ही बताएगा, परंतु मुझे तुम्हारी स्थिति देखकर आश्चर्य होता है कि असुरगण तप करके वरदान, सामर्थ्य और सफलता प्राप्त करने के लिए यत्नशील हैं, परंतु सुरगण उनके तप से भयभीत और चिंतित होकर अपना आत्मबल खो रहे हैं। वर्तमान बता रहा है कि तुम्हारा और असुरों का भविष्य क्या होगा। भक्त तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, नेत्र खोलो वत्स। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए ब्रह्मदेव। हमारी आराधना पूर्ण हुई, हमारी तपस्या सफल हो गई ब्रह्मदेव। हाँ साधको, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? अपने पिता तारकासुर की भांति
हमें भी अमर होने का वरदान दे ब्रह्मदेव। हाँ, हमें कोई न मार सके। हम अमर हो जाए ब्रह्मदेव। ऐसा वरदान देना विधि विधान में संगत नहीं। अमर होने के वरदान के अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो। भ्राता तारका, कोई दूसरा वरदान शीघ्र ही मांग लीजिए। हाँ भ्राताश्री, कुछ और भी मांग लीजिए। हमें 3 अभेद्य दुर्गों का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। जो स्वर्ण, रजत और लोह से निर्मित हो ब्रह्मदेव। और तीनों पूर्व आकाश में एक दूसरे के ऊपर स्थित हो ब्रह्मदेव। और देवताओं के लिए अदृश्य हो ब्रह्मदेव। हमारा वध केवल भगवान शिव के हाथों से हो। और तब हो जब अभिजीत मुहूर्त पर पुष्य नक्षत्र में स्वर्णपुर, रजतपुर तथा लोहपुर तीनों एक दूसरे से जुड़े। तथास्तु। मैं शीघ्र ही इन 3 अभेद्य पुरों का निर्माण असुरों के शिल्पी मयासुर से पूर्ण करा दूंगा। हमारी कामना पूर्ण होगी भ्राताश्री। हमें इच्छित वरदान प्राप्त हो गया। हमें तीनों पुर मिल गए। स्वर्णपुर, रजतपुर, लोहपुर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नंदी, भोलेनाथ कहाँ है? माता, जब आपको इसका ज्ञान नहीं तो मुझे कैसे हो सकता है? वे आपको बताकर नहीं गए? वे क्या कभी अपने मन की बात किसी से कह के जाते हैं? मुझे तो लगता है किसी भक्त की पुकार सुनकर वे दौड़ पड़े होंगे। पति परमेश्वराय नमो नमः। विष्णु प्रिया देवी माता महालक्ष्मी की जय। विष्णु प्रिया देवी माता महालक्ष्मी की जय। देवी लक्ष्मी, आप यहाँ? क्यों? इसमें इतना आश्चर्य प्रकट करने का क्या कारण है? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? आ सकती हैं, तभी तो आई हैं। आइए, आपका स्वागत है। अब बताइए, आज कैलाश पर कैसे आना हुआ? पिछले कई दिनों से शिव शंकर तथा शक्ति स्वरूपा पार्वती के दर्शन की इच्छा मन में बलवती हो रही थी, सो चली आई। और श्री हरि विष्णु का क्या समाचार है? वे तो अधिक समय अपनी योग माया की समाधि में ही खोए रहते हैं। मुझसे बात करने तक का समय नहीं है उन्हें। शिव शंकर कहाँ है? समाधि स्थल तो रिक्त है। न जाने बिना बताए कहाँ चले गए। आइए। देवी माँ सरस्वती, वीणा वादनी महादेवी माता सरस्वती की जय। वीणा वादनी महादेवी माता सरस्वती की जय। देवी सरस्वती, आपका स्वागत है। सुंदर संयोग है, एक के दर्शन करने आई थी, 2 के हो गए। हाँ देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी को तो मेरे और शिव शंकर के दर्शन की इच्छा यहाँ तक खींच लाई है। अब आप बताएं कि आपको कौन सा आकर्षण यहाँ तक खींच लाया है? आकर्षण नहीं, विकर्षण। हाँ, आप दोनों को पता है ना कि ब्रह्मदेव ने तीनों तारक पुत्रों को 3 अभेद्य दुर्ग प्रदान करके असुरों की शक्ति बढ़ाने का अवसर प्रदान कर दिया है। तो इसमें चिंता कैसी? ब्रह्मदेव तो असुरों पर सदा ही कृपालु रहे हैं। उनकी कृपा का असुरों ने भी सदा अनुचित लाभ ही उठाया है। अब भी वे शक्ति एकत्र कर स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण करके तीनों लोकों में अत्याचार, अनाचार का अंधेरा फैला देने से चूकेंगे नहीं, यही चिंता है। और इसीलिए मैं भगवान शिव के पास आई हूँ ताकि वे कुछ उपाय करें। तो तुम भगवान शिव के पास उपाय के लिए आई हो, मुझसे मिलने नहीं आई? क्या हमसे मिलने की इच्छा नहीं होती कभी तुम्हारे मन में? होती क्यों नहीं, अधिक ही होती है। असुरों के तप निनाद और देवगण के गुहारों से पूरा ब्रह्मलोक गूंजता रहता है। ब्रह्मदेव के साथ साथ
मुझे भी वह सब सुनना और सहना पड़ता है। चाहती हूँ उस वातावरण से बाहर निकलूं, किंतु विवश हूँ। क्यों? विवशता कैसी? क्या ब्रह्मदेव पकड़कर बैठा लेते हैं? ज्ञान और विद्या प्रसार करने का मेरा दायित्व मुझे पकड़ लेता है। ब्रह्मदेव तो आज मौन धारण कर ध्यान मग्न थे, तो मैं यहाँ चली आई। ध्यान मग्न तो भोलेनाथ भी रहते हैं। मुझे तो उनसे चर्चा वार्ता करने के लिए प्रतीक्षा ही करनी पड़ती है। मेरी दशा भी तुम दोनों जैसी ही है। श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो शीघ्र नहीं लौटते। अर्थात हम तीनों के पति विचित्र एवं अनोखे हैं। उनकी विचित्रताएं भी विचित्र हैं। यदि समाधान के लिए कोई प्रश्न करो तो टाल जाते हैं, मुस्कुराकर टालते हैं। कहते हैं देवी अभी समय नहीं आया, उत्तर के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। और ऐसे में प्रवेश करता है नारद, नारायण नारायण करते हुए, और कहता है भगवान आपकी लीला तो तीनों लोक में व्याप्त है। धरती के कण कण में आप ही के नाम की गूंज है। प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है। देवी सरस्वती, तुमने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया। अवश्य करती, यदि विद्या और ज्ञान के प्रसार का दायित्व न होता मेरे सर पर। और अब तो ब्रह्मदेव ने तारक पुत्रों को वरदान देकर मुझे चिंता में डाल दिया है। देवगण का क्या होगा? देवी सरस्वती, आप ज्ञान की देवी होकर भी उस वरदान का रहस्य अब तक नहीं समझी। आप देवगण को लेकर चिंतित न हो, वे पूर्ण सुरक्षित हैं और रहेंगे। ये क्या? शिव शंकर के दर्शन करते ही चल पड़ी तुम दोनों। ब्रह्मदेव के वरदानानुसार तारकासुर के तीनों पुत्रों को उनका मनोवांछित फल मिल गया था। शिल्पकार मायासुर ने तीनों तारक पुत्रों के लिए 3 अभेद्य दुर्गों का निर्माण किया। स्वर्णपुर, रजतपुर और लोहपुर, ये तीनों दुर्ग आकाश में एक दूसरे के ऊपर स्थित थे और देवताओं के लिए अदृश्य भी। शिल्पकार मायासुर तारक पुत्रों को त्रिपुर के अवलोकन के लिए आकाश मार्ग द्वारा प्रस्थान करता है। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्नमाली, मैं आप तीनों के लिए स्वर्णपुर, आहा, अद्भुत है। रजतपुर, अनोखा, दृढ़ और ठोस है। और लोहपुर, सुंदर और सुरक्षित भी। इन तीनों पुरों का निर्माण मैंने आप लोगों के लिए किया है। ये तीनों ही अद्भुत दुर्ग हैं और त्रिपुर के नाम से जाने जाएंगे। हाँ शिल्पी मायासुर जी, ये दुर्ग निस्संदेह अद्भुत है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार इन तीनों पुरों पर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता। इनके भीतर हम सदा सुरक्षित रहेंगे। पर ब्रह्मदेव ने हमें शिव के हाथों मारे जाने की भविष्यवाणी भी तो की थी, फिर हम सुरक्षित कहाँ रहे? हमें बुद्धि से काम लेकर शिव की आराधना आरंभ कर देनी चाहिए। क्यों? शिव की आराधना हम क्यों करें? ऐसा करने से शिव के मन में हमारे प्रति शत्रु भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। हो भी जाए तो शिव हमारा क्या हित कर लेंगे? हम तो यहाँ त्रिपुर में सुरक्षित रहेंगे। हमारा कोई शत्रु यहाँ तक आ ही नहीं सकेगा। मति मारी गई है तुम दोनों की। अभी अभी कह रहे थे कि शिव के हाथों मारे जाने की भविष्यवाणी ब्रह्मदेव ने की है, तो फिर हम सुरक्षित कहाँ रहे? अब स्वयं अपने ही शब्दों का खंडन कर रहे हो। कुछ भी हो,
हम शिव की आराधना नहीं करेंगे। हाँ, हम नहीं करेंगे। मैं तुम दोनों से बड़ा हूं, इसलिए हित अहित भी अधिक समझता हूं। मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। बड़ा भ्राता होने के नाते मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम्हें मेरे साथ शिव आराधना करनी ही होगी। ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता। हाँ, हम तीनों भाई मिलकर शिव की आराधना करेंगे। शिव आराधना करने से पूर्व अपने अपने पुरों को अवलोकन करने आ गया। महाबली तारकाक्ष, आइए आपको स्वर्णपुर पहुंचा दूं। अब तो हमें ब्रह्मदेव की शरण में जाना ही होगा। और अन्य उपाय ही क्या है? आइए चले। असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। त्रिपुर के अधिपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। त्रिपुर के अधिपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। त्रिपुर के अधिपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। ये आपके महामंत्री, ये आपके सेनापति, ये आपके दरबारी, और ये दास और ये दासियां पधारिए। त्रिपुरपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। सारे ब्रह्मांड में ये त्रिपुर अनोखा और अद्भुत है। इस स्वर्णपुर में आपके मनोरंजन और सुखमय जीवन की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप आनंद करें। आपकी शिल्प कला भी अद्भुत तथा अद्वितीय है शिल्पी मायासुर। इस त्रिपुर, स्वर्णपुर, रजतपुर तथा लौहपुर का निर्माण करके आपने हम सबका नाम अमर कर दिया है। धन्य हो शिल्पी मायासुर, धन्य हो। महाबली कमलाक्ष, आइए आपको रजतपुर में प्रवेश करा दूं। रजतपुर अधिपति असुरराज महाबली कमलाक्ष की जय। 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 महाबली कमलाक्ष, आपके महामंत्री, आपके सेनापति, आपके दरबारी, आपके सैनिक, आपके दास और दासियां और भोग विलास की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रजतपुरा अधिपति असुरराज महाबली कमलाक्ष की जय। आपकी शिल्प कला अद्भुत है शिल्पी मायासुर। दत्तेराज, अब आप हर्षोल्लास में जीवन आनंदमय व्यतीत करें। महाबली विद्युन्माली, शिल्पी मायासुर, कितना भव्य है मेरा दुर्ग। इसकी भव्यता आप भीतर प्रवेश करके देखें। अवश्य, आइए।
सुंदर, आते ही सुंदर। लोहपुर के असुरराज विद्वन माली की ये रहे आपके दरबारी और ये रहे आपकी सेवा के लिए आपके दास और दासियां। विद्वन माली, ये संपूर्ण लोहपुर आपका है। अब आप यहां निश्चिंत होकर रहिए और सुखों का भोग कीजिए। असुरराज विद्वन माली की ये जय अपूर्ण है। हमारी मनोकामना है कि हम अपने पिता के शत्रु देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पे अधिकार करें, किंतु हम अपने ज्येष्ठ भ्राता तारकाक्ष की आज्ञा से बंधे हैं। इसलिए हमें समय की प्रतीक्षा करते हुए शिव की आराधना करनी होगी। जय महारुद्र। योगी हितकारी हो सबके स्वयंभू परमेश्वर। तुम दिगंबर अगम गोचर दिव्य हो सर्वेश्वर। सत्य तुम हो नित्य तुम हो उग्र हो कपालेश्वर। रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर। भूतनाथ हो महाकाल अघोराय अभयंकर। नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर। नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर। देवा ज्ञान मूर्ति ज्ञान हो। महाकल्प बहुरूप सर्वशक्तिमान हो। धर्म धेनु सार शोधन भूत भावन नाथ हो। रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर। भूतनाथ हो महाकाल अघोराय अभयंकर।
शंकर, नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर। प्रेतचारी परोपकारी धर्माचारी महातपा, हे सनातन शोक नाशन सर्व शुद्धि महायशा, विश्वामित्र ब्रह्म ज्योति विश्वगर्भा महाबलः, रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर, भूतनाथ हो महाकाल अघोराय भयंकर। नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर। रवि विरोचन सर्वशासन विमल देवाय नमः, अजात शत्रु सर्व गोचर मंत्र मुंडाय नमः, भस्मशायी तीर्थ रूप शमशानीलाय नमः, रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर, भूतनाथ हो महाकाल अघोराय भयंकर। नमो नमः शिव शंकर, 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 नमो नमः शिव शंकर।
पार्वती परमेश्वराय नमो नमः। आपके नाम स्तवन की यह ध्वनि कहां से आ रही है देवेश्वर? ये हमारे असुर भक्त हैं जो आराधना में रत हैं। आराधना के स्वर तीनों लोकों में गूंज रहे हैं। इन स्वरों में मानव और देवताओं के स्वरों से अधिक शक्ति और भक्ति ध्वनित हो रही है। महारुद्र 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 महारुद्र। असुराज, ये मदिरा ले। चल। महारुद्र 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 महारुद्र। शिव की भक्ति में लीन है। अब हम क्या करें? हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिए। चलो। महारुद्र 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 महारुद्र। असुर राज, आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। नयनाभिराम नृत्य और सुमधुर संगीत से जहां का वातावरण मंत्रमुग्ध करता था, उसी स्वर्ग में आज नीरव निस्तब्धता है, सन्नाटा और शांति है। नहीं नहीं, ये नीरवता स्वर्गलोक को शोभा नहीं देती, भली नहीं लगती। नारायण नारायण। देवराज, इस भांति यदि आप मुंह लटकाए खड़े रहेंगे तो भविष्य और भविष्य में आने वाले सुख दोनों ही लटक जाएंगे। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना ही होगा। कितने उपाय करें देवर्षि, कितने? ब्रह्मदेव के पास गए तो उन्होंने प्रताड़ित किया। आपका परामर्श मानकर भगवान शिव के पास गए तो वो भी क्रुद्ध हो गए। असुरों का पक्ष तो प्रबल होता ही जा रहा है। हमारी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है। अब आप ही समझाइए कि क्या करें और कहां जाएं? भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएं। वहां जाकर भी क्या होगा? जब ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने प्रताड़ित किया है तो वो भी यही करेंगे। नारायण नारायण। इसलिए मैं कहता हूं देवराज कि आप व्यावहारिक बुद्धि से काम ना करके भावना में बह जाते हैं, इसलिए फिर आपको कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। वो कैसे? स्थिति, घटनाओं और आंकड़ों का यदि आप विश्लेषण करेंगे तो यह सत्य सामने आएगा कि असुरगण परमपिता ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उनके लिए भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना सरल नहीं है, क्योंकि वे उन्हें अपना प्रबल शत्रु मानते हैं। क्योंकि जब भी धरती पर असुर शक्ति की वृद्धि हुई, भगवान श्री हरि विष्णु उनका नाश करने वहां गए। इसलिए उत्तम यही होगा कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएं और इस समस्या का उपाय पूछें। मैंने आपको मूल मंत्र दे दिया है, अब आपकी जो इच्छा सो करें
नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण। देवराज, देव ऋषि ने अक्षर अक्ष सत्य कहा है। उन्होंने एक विराट सत्य का उद्घाटन किया है कि असुर श्री हरि विष्णु को सरलता से प्रभावित नहीं कर सकते और उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। अब हमें अविलंब उनकी शरण में जाना चाहिए ताकि तारक पुत्रों का प्रभाव कम कर सके। हम श्री हरि विष्णु के पास अवश्य जाएंगे। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी की जय हो। कहो देवराज, आज इस ओर कैसे आगमन हुआ? श्री हरि देवर्षि नारद की प्रेरणा से आए हैं यहाँ। क्या कोई विशेष प्रयोजन है? श्री हरि, आपकी शरण में विशेष प्रयोजन से ही आए हैं। प्रयोजन तो कहें देवराज। तारक पुत्रों के आतंक ने शांति भंग कर रखी है। वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं। उन्हें ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था। अब तो वो शिव आराधना भी करने लगे हैं। ब्रह्मदेव के पश्चात अब वो शिव के भी प्रिय हो गए हैं। आपको भय है देवराज? कहीं अब वो मेरे भी प्रिय ना हो जाएं? भय का भाव तो विस्तार पा रहा है प्रभु। स्थितियां ही प्रतिकूल है। स्थिति को अनुकूल बनाए देवराज, भय भाग जाएगा। भगवान, वो कैसे होगा? असुरों की शक्ति को क्षीण करके। शक्ति क्षीण करके? उनकी शक्ति क्षीण कैसे होगी प्रभु? धर्म भ्रष्ट करके और उन्हें शिव भक्ति से विमुख करके। यही एकमात्र उपाय है तारक पुत्रों को शक्तिहीन करके उनका वध करने का। भगवान श्री हरि विष्णु ने तारक पुत्रों को धर्म भ्रष्ट करके उन्हें शिव भक्ति से विमुख करने के लिए कहा है, परंतु ये नहीं बताया कि ये होगा कैसे। ये तो देवराज श्री हरि विष्णु से उसी समय पूछना था। कैसे पूछते? उन्होंने तो उपाय बताकर अपनी आंखें ही बंद कर ली, समाधिष्ठ हो गए। देवर्षि नारद इस समय यहां होते तो ये समस्या पैदा ना होती। नारायण नारायण। मैं तो सदैव आपके साथ हूं देवराज इंद्र, परंतु आप किस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं? देवर्षि, भगवान श्री हरि विष्णु ने तारक पुत्रों को धर्म भ्रष्ट करके उन्हें शिव भक्ति से विमुख करने के लिए कहा है, परंतु ये नहीं बताया कि ये होगा कैसे। नारायण नारायण। देवराज, क्या आपने चिंता को अपनी प्रेयसी बना लिया है? देवर्षि, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं असत्य कह रहा हूं देवराज? देवराज, जब देखो तब आप चिंता से और चिंता आपसे चिपकी रहती है। नारायण नारायण। मेरी सुनो देवराज, इस चिंता का संग त्याग दो। मैंने उसे अपनाया नहीं है देवर्षि। प्रतिकूल परिस्थिति के गर्भ से उत्पन्न होकर मेरे मस्तक पर आ बैठी है, परंतु आप हमें उपाय बताएं कि तारक पुत्रों को किस प्रकार। उपाय माता सरस्वती बताएंगी। आप आइए मेरे साथ। नहीं, हम ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे देवर्षि, क्योंकि वहां हमें प्रताड़ना के अतिरिक्त अन्य कुछ प्राप्त नहीं होगा। फिर वही चिंता। परंतु चिंता का कारण भी तो है देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज, परंतु मैं भी तो हूं आपके साथ। पुत्र के पास पिता को लेकर जाएं तो साथ फलदायी और सार्थक होता है। आप ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। पुत्र को साथ लेकर पिता के पास जाएंगे तो पुत्र और पुत्र के साथी सभी प्रताड़ित होंगे। इसीलिए देवर्षि, हम ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे। देवराज, आपको अपना कार्य भी पूर्ण करना है और संकोच भी करना है। भला ये दोनों कार्य एक साथ कैसे हो सकते हैं? नारायण नारायण। आपके मार्गदर्शन में दोनों क्या 3-3 कार्य पूर्ण हो सकते हैं देवर्षि। आज आप
सप्तम सुर में बोल रहे हैं देवराज। तो उचित है, आप सभी के हित के लिए यह कार्य मैं अकेला ही पूर्ण करूंगा। हम सब आपके आभारी रहेंगे देवर्षि। आभारी तो कार्य पूर्ण होने पर रहना देवराज, इस समय तो चिंता से भारी रहना त्याग दें। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। आओ नारद, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी प्रतीक्षा किस लिए माता? तुम्हें परामर्श देने के लिए। नारायण नारायण। अर्थात आपको इस बात का ज्ञान था कि इस कार्य के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्यों नहीं होगा ज्ञान? ज्ञान और विद्या की देवी कहलाती है। तुम भी तो यही मानकर आए हो कि देवराज इंद्र की वो समस्या जो भगवान विष्णु के कहने से उलझ गई है, मेरे पास आकर उसका समाधान हो जाएगा। नारायण नारायण। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, परंतु सुखमय। ज्ञान की देवी को सब कुछ ज्ञात हो गया। नारद का कार्यभार कम हो गया। कम नहीं हुआ, बढ़ गया है। वो कैसे माता? नारद, किसी को धर्म भ्रष्ट करना तो महापाप है ही, पर धर्म भ्रष्ट करने की बात भी सोचना अधर्म है। अर्थात भगवान विष्णु ने हमें पाप और अधर्म का मार्ग बताया है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कहने की धृष्टता कदापि नहीं कर सकती। वे हमारे लिए पूजनीय हैं। परंतु आप तो पाप और अधर्म की बात मैं एक सामान्य सत्य कह रही थी कि अकारण धर्मनिष्ठ को धर्म भ्रष्ट करना अधर्म है। अर्थात जो धर्म भ्रष्ट है उसे धक्का देने में कोई पाप अथवा अधर्म नहीं है। आसुरी भाषा क्यों बोलते हो नारद? संगत का परिणाम है माता, संगत का परिणाम है। क्या करे, असुरों के पास आना जाना लगा ही रहता है। भगवान विष्णु का संकेत भी आसुरी वृत्ति की ओर ही था। असुर धर्म को मानते हैं अपने अधर्म को ढकने के लिए। वे शिव भक्ति धर्मवश नहीं, स्वार्थवश कर रहे हैं। कितनी भी भक्ति कर लें, पर अपनी आसुरी वृत्ति कभी नहीं त्याग सकती। ना त्यागे आसुरी वृत्ति, परंतु धर्म वृत्ति कैसे त्यागेंगे? आप मुझे ये बताएं। नहीं नारद, धर्म वृत्ति त्यागने की चर्चा किसी के भी हित में नहीं होगी। इसीलिए अपने प्रश्न को व्यवस्थित करो और पूछो कि असुर धर्म वृत्ति को कैसे त्यागेंगे। मेरा अभिप्राय भी यही है। धर्मात्माओं को बाधा पहुंचाने की कल्पना तो मैं भी नहीं कर सकता। नारद, तुम तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो। तुमने तो स्वयं ही इस सत्य को देखा और जाना होगा कि भोग विलास और ईश्वर द्रोह में लिप्त रहने वाले धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्राणी काम और क्रोध की वशीभूत होकर हिंसा तथा अत्याचार की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। मैं आपका संकेत समझ गया माता, अब मुझे आज्ञा दे। नारायण नारायण। चिंता करने से क्या होगा स्वामी? देव ऋषि हमारे शुभ चिंतक हैं। समस्या का समाधान लेके वो आते ही होंगे। हाँ देवराज, श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त है। चिंता का कोई कारण नहीं। नारायण नारायण। देवगुरु, आपने उचित कहा, चिंता का कोई कारण नहीं है। माता सरस्वती ने हम सभी के लिए मार्ग सुलभ कर दिया है। यह ज्ञान मुझे था, परंतु मैंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मूल विषय पर आए देवर्षि। धैर्य रखे देवराज, धैर्य रखे। वही करने गया था और वही करने आया हूं। असुरों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए और शिव भक्ति से विमुख करने के लिए उन्हें भोग विलास की ओर उन्मुख करना होगा। भौतिकवादी और विलासी ईश्वर द्रोही भी हो जाता है देवराज। ये दो अवगुण
राक्षसों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋषि मुनियों का तप भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा गया था, उसी प्रकार अप्सराओं को उन 3 असुरों के पास भेजना पड़ेगा। उन तीनों को शिव भक्ति से हटाने का एकमात्र उपाय यही है। क्यों देवर्षि, हमें वहां अप्सराओं को भेजना चाहिए ना? यदि यही एकमात्र उपाय है तो अवश्य भेजना ही चाहिए। मेनका, रंभा। नारायण नारायण। आज्ञा करे देवराज, कैसे स्मरण किया स्वर्गाधिपति? मेनका और रंभा, तुम दोनों को नृत्य एवं संगीत द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी। नृत्य संगीत? नृत्य संगीत को तो आपने निषेध किया है देवराज। हाँ, उस समय परिस्थिति वैसी थी, परंतु अब परिवर्तन हुआ है। तुम दोनों को तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के समक्ष जाकर उत्तेजक नृत्य प्रस्तुत करना होगा। उन असुरों के समक्ष? फिर तो हमारा जीवित लौटना ही नहीं होगा। ऋषि मुनि का तप भंग करना हो तो हम अवश्य जाएंगे। वे अधिक से अधिक श्राप ही देते हैं, पर असुरगण तो वे प्राण ही ले लेते हैं। इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक आवश्यक लक्ष्य की पूर्ति के लिए तुम दोनों को वहां जाना है। वो तीनों शिव भक्ति में लीन हैं। उन्हें शिव भक्ति से विमुख करना है। देवराज, भक्ति में डूब चुके भक्त क्या भक्ति से विमुख होंगे? रंभा, ये भक्ति सदाचारी भक्तों की नहीं, दुराचारी असुरों की है। कितने समय तक दूर रह सकेंगे अपनी तामसिक वृत्ति से वो? तुम दोनों के रूप यौवन का आकर्षण उन्हें शिव भक्ति से विमुख करने में सहायक होगा। और फिर देवराज तुम्हें ऐसे कार्यों में तो संलग्न नहीं करेंगे जिसमें प्राणों की हानि का अंदेशा हो। भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। निर्भय होकर जाओ और उन तीनों का तप भंग करके इंद्रलोक में लौट आओ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। महारुद्र, 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 महारुद्र। सैनिकों, आज्ञा स्वामी। देवताओं की इन षड्यंत्रकारी अप्सराओं को स्वर्णपुर के बाहर ढकेल दो। जैसी स्वामी की आज्ञा। ले जाओ। महारुद्र, अरे ये तो अप्सराएं हैं। हाँ, मेनका और रंभा। लगता है उन दुष्ट तारक पुत्रों ने इन्हें। रंभा, मेनका, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ रंभा। मेनका, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। आओ स्वर्गलोक चलें। देखिए ये क्या हो गया? हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमें वहां न भेजिए। आपकी आज्ञा के कारण हमें अपने प्राण संकट में डालने पड़े। यदि अग्निदेव और वरुण देव वहां न होते तो न जाने हमारी क्या दुर्गति होती। उन्हें ये ज्ञात हो गया है देवराज कि आपने ही हमें भेजा था। अब उनका क्रोध तो आप पर बरसेगा। तुम दोनों जाकर विश्राम करो।
बताएं गुरुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? पुनः भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है देवराज। देवगण को स्मरण किया और देवगण उपस्थित हुए। हे जगदीश्वर, क्या हम कभी भी चिंता और भय से मुक्त नहीं हो सकेंगे? देवराज, इस भय और चिंता का कारण मैं नहीं हूं। मेरा अभिप्राय यह है प्रभु कि कोई उपाय करें। देवराज, असुरों की आसुरी वृत्ति जागृत हो तो कुछ उपाय हो सकता है। ये कार्य देवगण को ही करना होगा, अथवा उनके शुभ चिंतक नारद इस कार्य को करें। मैं असुरों की आसुरी वृत्ति जगाऊं? नहीं भगवान नहीं, यदि वो जाग गई तो मुझे सोना पड़ेगा। एक और उपाय है। क्या है वो उपाय देवी? श्री हरि का एक तापसी भक्त है, ब्रह्मदत्त, जो विष्णु भक्ति करके श्री हरि से तीनों लोकों में कहीं भी जाने की क्षमता तथा अपूर्व वाक सिद्धि का वरदान प्राप्त कर चुका है। क्यों स्वामी, यदि उससे इस कार्य में सहयोग लिया जाए तो कैसा रहेगा? देवी सरस्वती के सत्संग का प्रभाव प्रकट हो रहा है। ज्ञान और विद्या की देवी के सामर्थ्य से तुम्हें लाभ हुआ और अब देवगण को भी होगा। ये तापसी भक्त ब्रह्मदत्त कौन है? वही जिसके पास अब तुम्हें जाना होगा। मुझे? मैं वहां जाकर क्या करूंगा प्रभु? देवराज और देवगण की सहायता करेंगे। तुम वहां जाकर ब्रह्मदत्त को स्थिति स्पष्ट कर दो और अपना उद्देश्य भी बता दो। तुम्हारी इसी प्रेरणा से वे तारक पुत्रों को भ्रमित करने में अवश्य सफल हो जाएगा। नारद, अब विलंब ना करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठवासी, अनाथों के नाथ, हे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक, हे प्रभु, मैं आपकी वंदना करने के लिए आपकी शरण में आया हूं प्रभु। मुझ पर सदा कृपा बनाए रखें। भक्त ब्रह्मदत्त। प्रभु की कृपा भक्त की भक्ति का ही परिणाम होती है। भक्ति की भावना तो इस भक्त के मन भवन में है प्रभु। जिसका ज्ञान तुम्हारे आराध्य को है, उसे शब्दों का रूप ना दो भक्त। हे श्री हरि, तो मुझे ऐसा ज्ञान देने की कृपा करें जो मुझे अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए तुम्हें अपने आश्रम से बाहर आकर मायावी जगत में प्रवेश करना होगा। करूंगा श्री हरि, केवल आप आज्ञा करें। कब, कहां, कैसे प्रवेश करना? हे तापसी ब्रह्मदत्त, हमारे परम भक्त नारद के निर्देशानुसार तुम्हें ऋषि चारवाक नीति का प्रयोग करना है तथा तीनों तारक पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को शिव भक्ति से विमुख करके उनमें आसुरी उन्माद जगाना है। देवताओं के हित के लिए तुम्हें यह कठिन कार्य संपन्न करना ही होगा। कठिन? कठिन कैसा प्रभु? जिस कार्य के करने में आपकी आज्ञा शक्ति साथ है, वो कार्य अब कठिन कहां रह गया प्रभु? मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। आपकी आज्ञा हो और वह कार्य मैं ना करूं, क्या ऐसा संभव है प्रभु? कदापि नहीं। फिर यह कार्य करने से हित देवियों का होता है या देवताओं का, यह विचार करना मेरा कार्य नहीं है प्रभु।
मैं तो बस आपका चरणदास हूं। आपकी आज्ञा मानकर ही यह कार्य करूंगा। असुरों में आसुरी उन्माद जगाने का कार्य। किंतु हे प्रभु, रीति नीति का आग्रह तो यही है कि असुरों में सात्विक वृत्ति जगाने से जन कल्याण होता है। परंतु हे प्रभु, आपकी माया का न कोई पार है न कोई पारावार है। आप तो असुरों को जो शिव भक्ति में प्रवृत्त हैं, उन्हें शिव भक्ति से विमुख करवाने का कार्य मुझसे करवाना चाहते हैं। प्रभु, मैं ये कार्य करूंगा, अवश्य करूंगा। नहीं करूंगा तो क्या करूंगा प्रभु, कहां जाऊंगा? अतः यह कार्य तो मुझे करना ही होगा प्रभु। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शुभागमन शुभागमन। पधारिए श्री हरि भक्त नारद जी, पधारिए। प्रभु श्री हरि का आदेश हुआ है कि आपके निर्देश से कार्य करूं। तो हे भक्तराज, मुझे बताएं कि इस नारद लीला को मुझे कैसे आगे बढ़ाना है। लीला? कैसी लीला? जो लील जाए वो लीला। परंतु ये लीला नहीं, कार्य है। लील जाने का कार्य, असुरों की भक्ति भावना को लील जाने का कार्य। असुरों को और अधिक असुर बनाना है, ताकि उनकी असुरता का घट भर कर फूट जाए। यही मुझे करना है ना नारद भैया? भैया? भैया नहीं तो क्या मैया? अरे नारद महाराज, आप भी श्री हरि भक्त हैं और मैं भी श्री हरि भक्त, तो दोनों प्रभु भाई हुए ना? हुए कि नहीं? हाँ, हुए तो। अब इसमें तो कहां से आ गया भैया? हाँ, पर आता भी है। आप श्री हरि के परम भक्त हैं और मैं एक साधारण भक्त। इसलिए आप बड़े हैं और मैं छोटा। आप केवल भैया ही नहीं बल्कि बड़े भैया हैं, है ना? मैंने अनुचित कहा बड़े भैया? हम भक्तजन कभी अनुचित तो कहते ही नहीं। हाँ भैया, आजकल अनुचित कहने की अपेक्षा अनुचित करने का प्रचलन है। अर्थात? अर्थ ये कि पहले अनुचित कहो फिर अनुचित करो, दुगना समय लगता है ना भैया? इसलिए कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं, जो करना है वो करके समाप्त। ब्राह्मण देवता, मुझे नहीं लगता अभी तुम्हें भावी कार्य के लिए मेरे निर्देश की आवश्यकता है। नारायण नारायण। लगने से क्या होता है बड़े भैया? सत्य तो यह है कि जो लगता है वह होता नहीं है, और जो होता है वो लगता नहीं है। भगवान विष्णु जी को देखकर क्या ये लगता है कि वे शिव भक्ति करने वालों को शिव से विमुख करवाने वाले प्रायोजक होंगे? क्या आपको देखकर लगता है कि आप उस प्रायोजक के आयोजन के निर्देशक हैं? क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं इस नाटक का एक प्रमुख कलाकार हूं, अभिनेता? नहीं ना? तो ये लगने होने की दूरी ही समाप्त बड़े भैया। सुनो ब्राह्मण देवता, मुझे छोटा भैया कहिए बड़े भैया। अरे कैसे कहूं, तुम्हारे लक्षण क्या छोटे भैया जैसे हैं? नारायण नारायण। अरे तुम तो पिता हो, पिता। पिता नहीं, पिता महा हो। भला नारद इतने समय किसी को बोलने का अवसर देता है, परंतु तुम्हारी वाक्पटुता ने मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। अब मेरी बात सुनो। कहिए बड़े भैया, मैं सुन रहा हूँ। अपनी वाक्पटुता और बुद्धि कौशल्य से तीनों तारक पुत्रों को शिव भक्ति से विमुख कर दो। उनके मन में आसुरी वृत्ति उत्पन्न कर दो। चार वाक नीति अपनाओ। अपने चातुर्य से उनके मन में इंद्रिय सुख की लालसा उत्पन्न करो, और यदि आवश्यकता पड़े तो शठम प्रति शाठ्यम, अर्थात कपटी को कपट से मारो। वो तो करूंगा ही, परंतु यदि आप में भी कोई वृत्ति उत्पन्न करनी हो तो आज्ञा करें। नारायण नारायण। तुम अपने अभियान में अवश्य सफल होगे। जो नारद की वाणी के प्रवाह को रोक सकता है, वो असुरों को निश्चित ही विचलित कर सकता है। नारायण नारायण। विचलित तो अवश्य ही करूंगा, किंतु इस भेष में नहीं, किसी और ही वेश में जाऊंगा स्वर्ण पर। महारुद्र सुंदरी हो,
जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी। क्षमा क्षमा सुरराज क्षमा। मैं आपको क्रोधित करने नहीं किंतु आपके सामने कुछ सत्य प्रकट करने आया हूँ। कैसा सत्य? कौन है तू जो मेरे स्वर्णपुर में दंदनाता हुआ घुसा चला आ रहा है? आपका शुभ चिंतक, आपका हित, आपका मंगल चाहने वाला। हे असुरराज, आपकी ये कोमल काया, आपका ये रूप, आपकी ये युवा अवस्था क्या तप में जलने के लिए है? नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं। हे असुरों में श्रेष्ठ असुर, ये अनमोल यौवन का तप में जलने के लिए नहीं है असुरराज, ये तो भोग में भीगने के लिए है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। आप तो असुरों के नायक हैं, जिन्होंने सदैव देवताओं को परास्त कर स्वर्ग का सुख भोगा है। जहाँ सुंदर अपूर्व सुंदर सुंदरियां और अप्सराएं वास करती हैं, जिनके साथ विनोद, प्रमोद, आमोद करना आपके भाग्य में लिखा है, इन देवताओं के नहीं। तो क्यों 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 इस आकर जाने वाले और जाकर ना आने वाले इस यौवन के स्वर्ण काल को इन तुच्छ तुच्छ देवताओं के स्मरण में नष्ट कर रहे हैं युवराज? नहीं, ऐ सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। शुभ चिंतक, कैसा शुभ चिंतक है रे तू? मैं यहाँ शिव भक्ति कर रहा हूँ और तू देवताओं को तुच्छ कहता है? शिव भक्ति? शिव 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 कौन शिव? ये शिव जिसके पुत्र ने आपके पिता का वध किया, पितृहंता के पिता की भक्ति कर रहे हैं। धन्य है असुरराज, धन्य है। इसका पुत्र आपके पिता का शत्रु था, शत्रु था। क्या वो कभी आप पर कृपालु हो सकते हैं प्रभु? हे असुरराज, विचार करो, विचार करो और बताओ कि ये तुच्छ देवता कभी असुरों के हुए हैं? स्वयं विचार करो और बताओ कि इन देवताओं ने कब छल कपट नहीं किया असुरों के साथ? कब नहीं? समुद्र मंथन के समय से भी प्रारंभ करूं तो इन देवताओं के अन्याय, अनीत, छल, इन सब की कथाएं कहते कहते मुझे युग बीत जाएंगे। लगता है तुम सत्य कह रहे हो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। मैं असत्य क्यों कहूंगा असुरराज? असत्य कहने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। असत्य तो मैं तब कहता जब मैं आपका शत्रु होता। वो तो मैं हूं नहीं, मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं, इसलिए केवल सत्य कहूंगा। क्या यह असत्य है असुरराज कि ब्रह्मा असुरों को अधूरा वरदान देते हैं और फिर शिव के हाथों उनका वध करवा देते हैं? क्या यह भी असत्य है कि विष्णु असुर विरोधी है? जब ये तीनों असुरों के शत्रु हैं, तो शिव की आराधना आपको लाभ कैसे पहुंचाएगी असुरराज? तुम्हारे तर्कों से स्पष्ट है कि तुम हमारे शुभ चिंतक हो। और शुभ चिंतक का परामर्श तो सभी मानते हैं असुरराज। आप भी मेरा परामर्श माने और ये धर्मात्मा बनने का मोह त्याग दें। ये धर्मात्मापन कायरों को शोभा देता है, पराक्रमी असुरों को नहीं। अपने बाहुबल से और पराक्रम से और पुरुषार्थ से वैभव और सुख संपदा अर्जित करें और संपूर्ण भोग विलास का आनंद प्राप्त करें। आप असुरों का जन्म तो तीनों लोकों पर शासन करने और भोग विलास के लिए ही हुआ है असुरराज। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। आरंभ में मैं भी ऐसे ही सोचता था। तब सोचते थे, अब कर डाले।
सोचने को यदि करने तक नहीं लाया जाता तो जीवन बड़ा दुखी हो जाता है। अतः आपने जो जो सोच रखा है वो कर डाले, जो नहीं सोचा वो भी सोचे और कर डाले। पर जो नहीं सोचा वो कैसे सोचूं? सोचने में दुविधा है तो सोचना ही छोड़ दे, बिना सोचे समझे बस कर डाले। पर क्या करूं और कैसे करूं? आनंद करे आनंद, जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। आप तीनों भाई मिलकर तीनों लोगों को आतंकित करें, देवताओं से स्वर्ग छीनकर तीनों लोगों पर अपना साम्राज्य स्थापित करें। आपके पूर्वजों ने क्या किया? यही सब किया, अर्थात यही सब किया। आप देवताओं से स्वर्ग छीनने और भोग विलास के कार्य में प्रवृत्त नहीं होंगे तो वह आपके पिता और आपके पूर्वजों की आत्मा पीड़ित नहीं होगी? अवश्य होगी। अरे हम तीनों भाई मिलकर उनकी आत्मा की शांति को वही करेंगे जो उन्होंने किया। ये शिव भक्ति हमारे हित में नहीं है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। अरे स्वामी का मुख क्या देख रहे हो? इनके लिए सुरा और सुंदरी की व्यवस्था करो। स्वर्णपुर में नृत्य और संगीत की मादकता छा जाने दो, अवश्य। ताकि स्वामी प्रसन्न होकर आप पर पुरस्कारों की वर्षा कर दे। अवश्य अवश्य। जय सुरा सुंदरी। सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। महारुद्र संगीत, ये मनमोहक संगीत ये कहां से आ रहा है? जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। थम गया ना महारुद्र का जाप? ये मादक मनमोहक संगीत की ध्वनि तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष के स्वर्णपुर से आ रही है, जो शिव आराधना त्याग कर सुरा और सुंदरी में डूब चुके हैं। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। कौन हो तुम? तुम्हारा मित्र, भला चाहने वाला, जो तुमसे ये कहने आया है कि मृत्यु के भय से कायरों की तरह शिव स्मरण करना तुम जैसे असुरों को शोभा नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, शोभा कदापि नहीं देता। जिसके पुत्र ने तुम्हारे पिता का वध किया, तुम उसी की आराधना कर रहे हो मित्र। जीवन का सुख भोगने और आनंद लेने की अपेक्षा इस तरह तन मन को गलाकर जीवन और समय दोनों क्यों नष्ट कर रहे हो मित्र? मित्र? मित्र, जो तुम्हें शत्रु से सावधान करने आया है। तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष ने भी इस अनदेखे मित्र का परामर्श मानकर शिव आराधना को त्याग कर सुरा और सुंदरी को कंठ से लगाकर जीवन का सच्चा सुख भोगना आरंभ कर दिया है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। तो तुम क्यों विलंब कर रहे हो मित्र? सुनकर अच्छा लग रहा है, पर विश्वास नहीं होता कि भ्राता तारकाक्ष। तो स्वर लहरी को सुनो, उस संगीत की स्वर लहरी को सुनो जो तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष के स्वर्णपुर से आ रही है। सुनकर नहीं, देखकर विश्वास करूंगा। यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, तो मैं भी शिव भक्ति त्याग कर भ्राता तारकाक्ष का अनुसरण करूंगा। देखता हूं। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। भ्राताश्री, कमलाक्ष, सुरा और सुंदरी ही असुरों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, न कि शिव आराधना। सुरा सुंदरी, आरंभ करो। तो मित्र नहीं, कपटी हो, छलना चाहते हो मुझे। शांति शांति शांति। क्रोध मस्तक के भीतर तभी प्रवेश करता है
जब बुद्धि बाहर आ जाती है। क्रोध को मस्तक से बाहर रखो, बुद्धि स्वयं भीतर पहुंच जाएगी और तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने जो कुछ कहा है वो सत्य है। सत्यम वद धर्मम चर। कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण वो भी मिल जाएगा। तुम मेरे साथ चलो और देखो कि तुम्हारे दोनों ज्येष्ठ भ्राता शिव भक्ति त्याग कर जीवन के सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए किस प्रकार सुरा और सुंदरी में लिप्त है। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी हो। ये भी देखना कि उन्होंने कुबुद्धि को त्याग कर किस प्रकार सुबुद्धि को गले लगाया है। दोनों कितने सुखी हैं और दोनों चाहते हैं कि उनका छोटा भ्राता विद्युन्माली भी उसी प्रकार सुखी रहे। तो आओ विद्युन्माली, अपने सुखी होने का मार्ग प्रशस्त करो। आओ। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी प्रभु। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी प्रभु। कमलाक्ष, कितना सुख है सुरा और सुंदरी में। हाँ, हम व्यर्थी शिव भक्ति में समय नष्ट कर रहे थे। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी हो। 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 जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी हो। विद्युन्माली आओ आओ, तुम मिले चारवाक से। आहा, महापुरुष हैं, महापुरुष जो हमें नर्क से स्वर्ग में लाया है। इससे भी बड़ा एक और स्वर्ग है जिस पर तुम तीनों भाइयों को मिलकर आक्रमण करना है। आक्रमण करेंगे, अवश्य करेंगे। तुम पहले सुरा पियो। बैठो विद्युन्माली, बैठो, सुरा पान करो। तो तुम भी सुरापान करो मित्र। अरे तुम तो लजा रहे हो। लज्जाशील हूँ इसलिए लज्जा रहा हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए मित्र? मैं तो तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता हूँ। मैं तारकासुर का पुत्र तारकाक्ष अपने भाई कमलाक्ष एवं विद्युन्माली के साथ मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा करता हूँ। हम आपकी घोषणा का पालन अवश्य करेंगे। हम आज से ही तैयारियां आरंभ करते हैं और अवसर पाते ही आक्रमण करेंगे। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी प्रभु। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी प्रभु। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। पधारे देव ऋषि। आप प्रकट होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि निराशा के बादलों का अंधकार दूर हुआ और सूर्य का प्रकाश प्राप्त हुआ। देवी सची, आज तो आप अलंकृत भाषा बोल रही हैं। इसलिए कि आप भी मधुर भाषा बोलकर कुछ शुभ समाचार सुनाएं। कहें देवर्षि, क्या समाचार है? देवराज, समाचार आपके पक्ष में है। देवराज, चरवाक अपने कार्य में सफल हो गया। तीनों तारक पुत्र शिव आराधना त्याग कर सुरा सुंदरी में लिप्त हो गए हैं। अति उत्तम, अति उत्तम देवर्षि, अति उत्तम। निस्संदेह प्रसन्नता का विषय है, परंतु देवराज, नीतिज्ञ कहते हैं प्रसन्नता के प्रसंग पर प्राणी को अधिक सावधान रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार देवराज, जिस प्रकार प्रसन्नता में धन की गठरी लेकर कोई धनिक निर्जन मन से सावधान होकर जाता है, अर्थात यही देवराज के तीनों तारक पुत्र
शिव आराधना त्याग कर तामसिक वृत्ति से ग्रसित होकर स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। नारायण 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 नारायण। पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु रक्षक है तो चिंता कैसी देवराज? आप भगवान श्री हरि विष्णु पर विश्वास रखें, सब कल्याण ही कल्याण होगा। वे तारक पुत्रों की योजना कभी सफल नहीं होने देंगे। पर देवर्षि, ब्रह्मदेव ने तारक पुत्रों का वध भगवान शिव के हाथों होने का वरदान दिया है। ऐसे में श्री हरि विष्णु हमारी क्या सहायता कर सकेंगे? नारायण नारायण। देवराज, आपका ये कैसे और क्यों आपके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की सम्मिलित इच्छा शक्ति से इस सृष्टि का कार्य संचालित होता है? क्या आप इस रहस्य से अनभिज्ञ है कि इन तीनों की इच्छा विभिन्न मार्गों से आकर एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है? देवराज, यदि आप इतने सरल और स्पष्ट सत्य से अनभिज्ञ है तो मेरा आगे कुछ कहना या बोलना व्यर्थ होगा। क्षमा करें देवर्षि, क्षमा करें। देवराज का अभिप्राय आपको रुष्ट करने का कदापि नहीं है। भावी चिंता और आकांक्षा के कारण मन की शांति के निमित्त प्रश्न कर लेते हैं। हाँ देवर्षि, आप रुष्ट ना हो। आप जैसे मार्गदर्शक और शुभचिंतक के रुष्ट हो जाने से हमारी क्या गति होगी, उसकी तो कल्पना भी भयावह है। आप हमें क्षमा करें देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज, आप सत्य को समझने का तनिक प्रयास करें, तभी आप भावी योजना के लिए उचित निर्णय ले सकेंगे। आप ये न समझे कि तारक पुत्र स्वर्ग की संपदा और ऐश्वर्य से आकर्षित होकर स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि उनके पास स्वर्णपुर, रजतपुर, लोहपुर है, जो स्वर्ग से अधिक सुंदर, भव्य और मोहक भी है। तो देवर्षि, फिर वो स्वर्ग पर आक्रमण करना क्यों चाहते हैं? अपने पिता तारकासुर के वध का प्रतिशोध लेने के लिए ही वे स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहते हैं, परंतु इसमें चिंता का कोई कारण नहीं। देवराज, आपको चिंता त्याग कर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए तथा उनसे निवेदन करना चाहिए कि हे भोलेनाथ, तारक पुत्र धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं, अब आप उन्हें शीघ्र समाप्त कर दें। पर क्या देवर्षि? देवराज, मन में एक इच्छा शेष रह गई है, लगता है वो पूर्ण नहीं होगी। कैसी इच्छा देवर्षि? तारक पुत्र स्वर्ग पर आक्रमण करे उससे पूर्व ही भगवान भोलेनाथ तारक पुत्रों को उनके तीनों त्रिपुर सहित समाप्त कर देंगे। फिर स्वर्णपुर, रजतपुर और लोहपुर देखने की इच्छा मन ही में रह जाएगी। क्या इतने अद्भुत हैं वो तीनों पुर? हाँ देवी सची, कहते हैं दैत्य शिल्पी मायासुर ने अपनी अद्भुत कला द्वारा एक अलौकिक सृष्टि की रचना की है। मैं तो इस उद्देश्य से यहाँ आया था, यदि देवराज मेरे साथ वहाँ चलते तो हम दोनों वहाँ जाकर दैत्य शिल्पी मायासुर से उस अद्वितीय कला के दर्शन कराने का अनुरोध करते। असुरों के घर में, अर्थात शत्रु के घर में जाना चाहते हैं आप देवर्षि? परिणाम सोचा है आपने? नारद परिणाम सोचकर ही कार्य करता है देवी सची। क्या आपको मेरी बुद्धि पर तनिक भी विश्वास नहीं है? नारायण नारायण। जब यहाँ मेरी बुद्धि पर संदेह किया जाता है तो मैं क्यों चला आता हूँ यहाँ परामर्श देने? भविष्य में कदापि नहीं आऊंगा। अरे देवर्षि, आप तनिक सी बात से रुष्ट होंगे तो भावी कार्य कैसे पूर्ण होंगे? देवी सची, हम वहां जाकर दैत्यासुर माया शिल्पी से पूर्ण आश्वासन पाकर ही उन पुरों में प्रवेश करेंगे, अन्यथा नहीं। हाँ स्वामी, शत्रु के समीप तो सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक ही है। मेरा विचार है अग्निदेव, वरुण देव और मेघदेव के साथ साथ देवगण आपके साथ रहते तो मैं भी आश्वस्त होती। अवश्य, हमें भी तो त्रिपुर देखने हैं। देखें तो मायासुर ने कैसी अद्भुत सृष्टि की है। 1 से 2, 2 से 5। चलो हम सब चले मायासुर के पास। नारायण नारायण।
कितनी अद्भुत और अनूठी रचना है। सचमुच देवर्षि, ऐसी अनोखी रचना तो हमने स्वर्ग में भी नहीं देखी। चमत्कार, चमत्कार है ये। और ऐसे चमत्कार को कौन नमस्कार नहीं करेगा। चमत्कार है ये। हे शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, आपकी प्रतिभा का वर्णन करना संभव नहीं। आपकी योग्यता का कोई जोड़ नहीं और आपकी शिल्प की ऊंचाई का कोई अंत नहीं। हे शिल्पी श्रेष्ठ, आपने देव शिल्पी विश्वकर्मा को इसी क्षेत्र में योजनों पीछे छोड़ दिया। देवर्षि, आप देवराज इंद्र और देवगण के साथ यहाँ आए, मेरी कला की प्रशंसा की, मुझे अच्छा लगा, मैं प्रसन्न हुआ, किंतु मैं आशंकित, भयभीत और आश्चर्यचकित हूँ। आप सभी को यहाँ देखकर, आपका यहाँ आने का उद्देश्य, आपका संबंध। वही तो शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, वही तो संबंध। देवों और दानवों के संबंध अकारण ही कटु हो गए हैं। इसके उपरांत भी रजतपुर, स्वर्णपुर और लोहपुर की अद्भुतता की चर्चा सुनकर उस त्रिपुर को देखने के लिए हम लालायित हो उठते हैं। हमारी लालसा कटुता को लांघकर हमें यहाँ तक ले आई शिल्पराज। केवल आपके शिल्प के आकर्षण से हमने सारे दुष्परिणामों को बिसरा दिया। तो क्या ऐसे में आपके सहयोग से हमें त्रिपुर को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा? आपका विचार मग्न होना हमारे लिए चिंता का कारण है शिल्पराज। एक उपाय है, हम आपकी कला का आनंद लेने आए हैं, अर्थात हमारे मन में सद्भावना है, दुर्भावना नहीं। इसलिए हम आपके अतिथि हुए, और यदि आप अपने अतिथि को त्रिपुर दिखाएंगे, इसमें तारक पुत्र को क्या आपत्ति हो सकती है? वो हमारे विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। हाँ, उचित कहा आपने। आप यहाँ शिल्प की वो श्रेष्ठता और अद्भुतता देखने आए हैं जिसकी रचना मैंने की है। मेरी रचना की प्रशंसा अर्थात मेरा सम्मान करने वाले मेरे अतिथियों से तारक पुत्रों का भला क्या विरोध हो सकता है? मैंने उनके लिए ऐसी अनूठी रचना करके उनके ऊपर एक महान उपकार किया है। मेरे इस उपकार के भार के नीचे रहकर मेरे अतिथियों के साथ अनुचित व्यवहार कदापि नहीं करेंगे। आपके सम्मान का उत्तर सम्मान से देने के लिए सर्वप्रथम मुझे भी आपके साथ उचित व्यवहार करना होगा। आप सब मेरे साथ हैं। देवताओं का राजा इंद्र और देवताओं का ऋषि नारद, अवश्य ही ये लोग यहाँ कोई भेद लेने के लिए आए हैं। चलो महाबली को सूचना देते हैं। आपने सत्य ही कहा था देवर्षि। स्वर्णपुर की तुलना में स्वर्ग की शोभा तो कुछ भी नहीं है। रजतपुर और लोहपुर इससे अधिक शोभापूर्ण है। हम शोभा ही तो देखने आए हैं यहाँ। मैं वहाँ ले जाकर अवश्य ही आपको इसकी भव्यता दिखाऊंगा। आइए, आप रजतपुर की शोभा देखिए। महाबली, असुरराज, तारकाक्ष की जय हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? महाबली, देवताओं का राजा इंद्र और देवताओं का ऋषि नारद मायासुर के साथ मिलकर हमारा त्रिपुर देख रहे हैं। मायासुर के साथ देवता और त्रिपुर में हमें सूचित किए बिना ही, और वो सब रजतपुर की ओर गए हैं। महाबली, हो सकता है त्रिपुर का कोई भेद लेने आए हो। नहीं,
तो स्वर्णपुर से भी अधिक भव्य है। शिल्प और कला का तो अनूठा योगदान है ये। स्वर्णपुर की प्रशंसा में सारे शब्द समाप्त हो गए। अब रजतपुर की प्रशंसा के लिए शब्द ही शेष नहीं रहे। आइए अब लोहपुर की ओर चलें। आइए बधाई। सुंदर, अति सुंदर। स्वर्णपुर से श्रेष्ठ है रजतपुर और रजतपुर से श्रेष्ठ है लोहपुर। मुझे तो तीनों ही पुरुष श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं देवर्षि। सत्य तो ये है कि ये निर्णय ही नहीं किया जा सकता कि कौन सा पुर सर्वश्रेष्ठ है। यही तो चमत्कार है शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर की शिल्प कला का। हमने तीनों ही पुर देखे, बहुत आनंद आया। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, हम आपकी सद्भावना के बहुत बहुत आभारी हैं। जो कष्ट और कृपा कर आपने हमें अपनी उत्कृष्ट कला के उत्कृष्ट दर्शन कराए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आभारी तो मैं हूं आपका कि आपने यहाँ आकर मेरा और मेरी कला का सम्मान किया। धन्य हो शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, धन्य हो। तुम तो देवताओं से सम्मान प्राप्त करके आभारी हो गए, पर हम हमारे विश्वासघात के भार से भारी हो गए हैं। विश्वासघात? कैसा विश्वासघात महाबली? अरे इसका भी क्या कोई रंग रूप जाति व दिन होता है? अरे गोद में बैठकर आंखों में उंगली डालने को ही विश्वासघात कहते हैं। शत्रु को अपना भेद बताकर हमें विपदा में डालते हुए तुम्हें तनिक भी लाज नहीं आई मायासुर? अगर लाज होती तो आज ऐसा कार्य ही क्यों करते जिससे कि शत्रु प्रसन्न हो और मित्र अप्रसन्न? मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। देवराज और देवर्षि त्रिपुर की शोभा चर्चा सुनकर यहाँ इसे देखने के लिए आए, बिना किसी राजनीति, कूटनीति, रणनीति अथवा शत्रु भाव की भावना के बिना केवल कला और शिल्प का ही। बस मायासुर बस, तुम्हारा भेद खुल चुका है। तुम शत्रुओं से मिल चुके हो। ये शत्रु नहीं है दैत्यराज, हमारे अतिथि हैं। हमारे साथ विश्वासघात करने वाले के अतिथि तो हमारे शत्रु ही हो गए, और हम दैत्य तो फिर अपने स्वार्थ और रक्षा के लिए अपने मित्र का भी वध कर डालते हैं। फिर अपने शत्रुओं को जीवित कैसे नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। और अगर ऐसा होता है तो ये देवताओं के साथ विश्वासघात होगा। मैंने कुछ किया नहीं तो इस ओर से मुझ पे आरोप लगा है, और अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो इस ओर से मुझ पर विश्वासघात का आरोप लगेगा, जो सत्य होगा। नहीं दैत्यराज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं। भ्राता तारकाक्ष, शिल्पी मायासुर हमारे तीनों पुरों का निर्माता है। इसके अतिथियों का वध करने से वो असंतुष्ट हो गया तो हमारे तीनों पुरों को ध्वस्त भी कर सकता है। नीति से कार्य करें। हम तुम्हारी बात मान लेते हैं शिल्पी मायासुर कि तुमने हमारे प्रति विश्वासघात नहीं किया। अब तुम भी हमारी बात मान लो कि हमारे ये शत्रु यदि यहां से लौट गए तो हमारा प्राणघात निश्चित है। अतः हम इनका वध नहीं करेंगे, किंतु इन्हें बंदी बनाकर अवश्य रखेंगे। कारण यही कि यदि ये यहाँ से चले गए तो हमारे सारे भेद देवताओं को बतला देंगे, और वो सब मिलकर हम पर आक्रमण कर देंगे और हम सब नष्ट हो जाएंगे। तुम, मैं, ये भव्य त्रिपुर कुछ विशेष नहीं रहेगा। इसलिए सभी की रक्षा और हित में यह आवश्यक है कि इन सबको यहाँ बंदी बना के रखा जाए। इनके साथ साथ यहाँ का भेद भी यही बंद रहेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। आप मेरी विवशता समझें और मुझे क्षमा करें। यदि ये सत्य है कि आप भेद लेने आए हैं तो न आप अतिथि और न मैं विश्वासघाती। ये सत्य नहीं है शिल्पराज, ये सत्य नहीं है। सैनिकों, बंदी बना लो इन कपटी देवताओं को, काल कोठरी में डाल दो इन्हें। आज से इन सब का अंजल भी बंद। ले जाओ इन्हें।
शची की आशंका सत्य सिद्ध हुई। हम शत्रु द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। अब यदि भगवान शिव ने त्रिपुर को भस्म किया तो साथ हम सब भी भस्म हो जाएंगे। कुछ उपाय करें देवर्षि, कुछ उपाय करें। देवराज, अधीर होने से कष्ट का आकार और भार बढ़ जाता है। तो घटता कैसे है देवर्षि? विश्वास और मानसिक संतुलन रखने से, भगवान भोलेनाथ पर श्रद्धा रखने से, यदि हम सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ को पुकारेंगे तो वे हमें अवश्य इस कष्ट से उबारेंगे। हाँ देवर्षि, मुझे भी यही लगता है कि यदि इस संकट के समय में हम त्रिपुंडधारी की शरण में जाएंगे तो वे अवश्य ही हमारी लाज रखेंगे। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। आओ राखो लाज हमारी, आओ राखो लाज हमारी, लाज हमारी। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। है ये तुम्हारी कैसी माया, है ये तुम्हारी कैसी माया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। जगपालक सुरों के रक्षक, असुर बने हमारे भक्षक। हे जगपालक सुरों के रक्षक, असुर बने हमारे भक्षक। ज्ञान ध्यान से ध्यान हटाया, ज्ञान ध्यान से ध्यान हटाया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। दैत्यों ने आतंकित, उनके भय से हम है पीड़ित। किया दैत्यों ने आतंकित, उनके भय से हम है पीड़ित। कुंठित होकर मन भर माया, कुंठित होकर मन भर माया,
शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री त्रिपुरारी। तो हमारी याचना सुनकर कीजिए रक्षा है शिव शंकर। अब तो हमारी याचना सुनकर कीजिए रक्षा है शिव शंकर। कष्ट अगन में जलती काया, कष्ट अगन में जलती काया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री त्रिपुरारी। आओ राखो लाज हमारी, आओ राखो लाज हमारी, लाज हमारी। ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री विश्वकर्मा जी, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर का आदेश है कि आप सर्वदेवमयी रथ का आयोजन करें। जैसी भोलेनाथ की इच्छा। ओ सर्वदेवमय रथ संपूर्ण हो गया है। हे त्रिलोकीनाथ, हे शिव शंकर, आपकी आज्ञा अनुसार सर्वदेवमय रथ संपूर्ण हो गया है। त्रिपुर के प्रयाण का समय हो गया है, कृपया आप उपस्थित हों। प्रस्थान हो।
हमारी पुकार सुन ली। भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। सेनापति, असुर सेना, तुरंत आक्रमण हो। वो देखें विश्वेश्वर, तीनों अपने अपने पुरों पर खड़े होकर अपनी असुर सेना का आह्वान कर रहे हैं। आप इन्हें संभलने का अवसर न दें और आक्रमण करके इन्हें समाप्त कर दें। महारुद्र, 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 महारुद्र। भगवान शिव शंकर की जय, त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय, त्रिपुर विजय भगवान शिव शंकर की जय। शिव कृपा के अनेकानेक रूप हैं। कहीं वे संहार द्वारा उद्धार करते हैं तो कहीं उद्धार के लिए संहार करते हैं, जैसा कि उन्होंने तीनों तारक पुत्रों तथा उनके त्रिपुरों के साथ किया। कभी कभी